थोड़ा ये सेंटर कर दो। Hi Pranav, welcome on Cine Speaks and a Merry Christmas. मैरी क्रिसमस टू यू ऋचा जी, हाउ यू? I'm fine, thank you. सबसे पहले तो बताइए क्रिसमस की कोई तैयारी चल रही है? नहीं, बिल्कुल कोई तैयारी नहीं चल रही है। एक्चुअली ये मुझे मैं कल ही किसी से बोल रहा था कि ये पहला दिसंबर है इतने सालों में कि हम्म, आखिरी के 10 दिन मैं लगातार काम कर रहा हूँ, कोई छुट्टी नहीं है। बट आई एम एंजॉयिंग इट। जी। ओके। तो क्या कुछ चल रहा है अभी लाइफ में? अभी एक सीरीज है जो मैं जिसकी तैयारी कर रहा हूँ, उसकी प्रेप चल रही है। तो वी होप टू शूट इट इन फेब। तो उसकी तैयारी चल रही है और वो नॉन स्टॉप चल रही है बिकॉज स्क्रिप्टिंग पे भी बैक एंड फोर्थ है एंड एवरीथिंग इज हैपनिंग सर। और हमने ऊंचाई देखी, वी लव द फिल्म, मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू टू। और हाउ स्वीट। बताइए पहले तो कैसा कुछ लग रहा है, ऊंचाई का रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है? ऊंचाई का रिस्पांस बहुत अच्छा आया और बहुत ही ओवरवेलमिंग था पर्सनली मेरे लिए, क्योंकि ये मेरी पहली फिल्म थी, पहली फीचर फिल्म जिसमें मैंने एक्टिंग की थी, जो मूवी थिएटर्स में चली। हालांकि मैंने एक एड किया था जो बहुत चला था थिएटर्स में, तो मैंने खुद को पहले बड़ी स्क्रीन पे देखा था। हम्म, बट ऐसे एक्सपीरियंस जहाँ पर मैं मेरे को एक्टर्स इतने बड़े बड़े वेटरन्स थे और जो डायरेक्टर थे वो इतने लेजेंडरी डायरेक्टर हम्म, हैं, मिस्टर सूरज बड़जात्या। तो इस फिल्म का पार्ट होना मेरे लिए बहुत स्पेशल था। और क्राउड्स जो जिस तरीके से फिल्म को रिसीव कर रहे थे, और अब तो फिल्म खैर आई थिंक उतरने वाली है, कुछ थिएटर्स में अभी भी है और ओटीटी पे आने वाली है, और अब उसकी एक ओटीटी की इट विल फाइंड एन ऑडियंस ऑन ओटीटी। आई एम होपफुल एंड आई एम होपिंग कि वहां पर भी लोगों को अच्छी लगी। बट अभी ऑल इन ऑल बहुत अच्छा रिस्पांस रहा, रिव्यूज बहुत, द क्रिटिक्स वर वेरी काइंड एंड द ऑडियंस इज वेरी काइंड एंड बहुत, मतलब आई वाज रीडिंग समवेयर दैट बहुत समय बाद एक ऐसी पिक्चर आई थी जहां पर टिकट जो थी वो लोग 6 टिकट 8 टिकट खरीद रहे थे। तो एक या दो टिकट्स नहीं बिक रही थी, तो पीपल वो बाइंग इन, एक सेकेंड, वन सेकेंड प्लीज। Yeah. So people were actually buying in. They were going with friends and they were going with families to watch the film. ओके। क्योंकि Okay. बरजात्या फेमस है एक फैमिली फिल्म बनाने के लिए, ऑफ कोर्स। उनकी फिल्म में वो सब मसाले जी नहीं होते, फिर भी ऑडियंस खींचती है। और प्रणव, जी। पहली फिल्म, पहली फीचर फिल्म में अमिताभ बच्चन, दिग्गज और अनुपम खेर, इतने बड़े बड़े लोग, मतलब नर्वसनेस हुई या बड़ा इजीली चला गया? नहीं नहीं, बहुत नर्वसनेस हुई, बहुत नर्वसनेस हुई। मैं आपको बता नहीं सकता, जब पहले दिन मैं मिस्टर बच्चन के साथ बैठा था तो मेरे यहाँ पर स्वेट पैच बन गए थे और मेरे पसीने गिरते जा रहे थे। और मुझे मैं होप कर रहा था कि बस मैं लाइन ठीक ठाक बोल दूं, सीधी बोल दूं, लाइन नहीं भूल जाऊं, बिकॉज मेरी वजह से रीटेक ना हो। बट फॉर्चुनेटली इट वेंट वेरी स्मूथली एंड और वो एक्सपीरियंस ऐसा हुआ कि मुझे लगता है कि अब मैं उसके बाद से जब भी किसी सेट पे जाता हूँ तो देर इज एन इनहेरेंट कॉन्फिडेंस, बिकॉज मुझे ऐसा मैंने वो वाला जो अपने नर्वस सिस्टम को ऐसे तैयार कर लिया उन दिनों में कि अब हम्म, उससे बड़ा तो क्या ही है, ऐसा फील होता है। तो हम्म, बहुत बहुत मतलब काफी रिवॉर्डिंग था, काफी रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस था। और मैं नर्वस, जेन्युइनली बहुत नर्वस था। और जिस जिस भी दिन मुझे बच्चन साहब के साथ या मिस्टर खेर के साथ मेरे कुछ सीन्स थे, क्योंकि मैं उनके बेटे का रोल कर रहा था, मिस्टर अनुपम खेर। तो हम्म। वो एक रात पहले मुझे नींद ही नहीं आती थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि कल मुझे क्या करना है, कल मैं लाइन नहीं भूल जाऊं, कल ये नहीं हो जाए, वो नहीं हो जाए, वो सब चलता था। बट यस, वेरी रिवॉर्डिंग अल्टीमेटली। कभी उनकी तरफ से, मतलब ऐसे फटकार तो ऑफ कोर्स नहीं बोलूंगी, बट कुछ ऐसे लेसन सीखने को मिले? कभी उन्होंने किसी टेक पे, किसी पे कुछ ऐसा रिएक्शन दिया जो आपको पसंद नहीं आया, ऐसा हुआ? नहीं, ऐसा नहीं हुआ, बिकॉज वो बहुत मतलब वो आई थिंक दे आर एट दैट लेवल बिकॉज दे आर सो ग्रेसफुल एंड दे आर सो इंक्लूसिव एंड दे आर सो अकोमोडेटिंग एंड दे आर सो एक्सेप्टिंग ऑफ यंग पीपल, यू नो, यंग एक्टर्स। तो वो आई थिंक उनको महान बनाने के लिए उनकी ग्रेस जो है वही आई थिंक उनको महान बनाती है। तो किसी भी पॉइंट पे मुझे ऐसा नहीं लगा कि मुझे डिसमिस्ड फील नहीं हुआ, या मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ जिससे वो खुश नहीं है। वो एक्चुअली सभी लोग बहुत ज्यादा सपोर्टिव थे। और मुझे याद है कि शूट से एक दिन पहले हम कुछ कॉस्ट्यूम ट्रायल या कुछ कर रहे थे, और वहां पे खेर साहब थे, और मैंने उनको बोला कि सर, मैंने अभी आपका वो कश्मीर फाइल्स आई थी तब, तो मैंने उनको बोला सर, कश्मीर फाइल्स का मैंने आपका अभी वो देखा है, लास्ट सीन जो आपने किया है रोने वाला, और मेरे को डर लग रहा था देखते हुए कि मैं आपके साथ एक्टिंग कैसे करूंगा। तो ही सेड अ वेरी नाइस थिंग, ही सेड
he said, you don't have to worry, you have Suraj Barjatya as a director, he will take care of you. And which is exactly what happened on shoot, because Mr. Barjatya made me feel so loved. And as an actor, I think it's very important, especially for me, कि मैं feel करूं कि मेरे जो director है, he's with me, we're on the same page, and he's, you know, he trusts me. Because अगर आपको ऐसा फील होता है कि आपके डायरेक्टर आपको ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं या प्यार नहीं कर रहे हैं, तो फिर परफॉर्म करना, फिर टू बेयर इट ऑल बिकम्स डिफिकल्ट. तो मुझे किसी भी पॉइंट पे ऐसा नहीं लगा है कि किसी ने भी डिस्कार्ड किया हो या डिसमिस किया हो. सबने बहुत प्यार दिया और उसी वजह से मैं कर पाया, वरना शायद मैं आई वाजंट कॉन्फिडेंट इनफ टू एक्चुअली गो थ्रू एंड यू नो डू इट. आई कुड डू इट बिकॉज देयर वाज सो मच सपोर्ट एंड लव. जब आप सूरज बड़जात्या के साथ काम कर रहे थे तो लग रहा था ये वही है द हम आपके हैं कौन, मैंने प्यार किया, हम साथ साथ हैं, ओ माय गॉड, मतलब ही हैज गिवन माइंड ब्लोइंग फिल्म्स. 100%. मैं आपको बताता हूँ, एक्चुअली जब मुझे पता लगा कि मैं इस फिल्म के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया हूँ और मुझे सूरज सर से जाके मिलना है, तो उससे एक हफ्ते पहले मैं कोविड से सफर कर रहा था. मुझे कोविड था और मैं घर में बैठ के लॉकडाउन में हम लोग पिक्चर देख रहे थे, और हमने सोचा यार ऐसी कोई पिक्चर देखनी है जो ना थोड़ी सी लाइट हार्टेड हो, जो खुशी दे. और हमने हम साथ साथ हैं चलाई. तो वो कुछ ऐसा यूनिवर्स ने वर्क किया कि वो एक हफ्ते बाद वो खुशी मुझे ही मिल गई और मुझे उन्होंने बुला लिया. एंड आई टोल्ड हिम आल्सो, आई सेड सर, मैं अभी एक हफ्ते पहले बीमारी में खुश होने के लिए आपकी पिक्चर देख रहा था और ठीक होते खुश होने के लिए मुझे आपसे मिलने का मौका मिला. So, it was stuff of dreams, you know. मिस्टर बरजातिया जिनकी जो फिल्म्स उन्होंने बनाई है वो बेंचमार्क फिल्म्स है. चाहे वो हम आपके हैं कौन हो, मैंने प्यार किया, या हम साथ साथ हैं. और वो देखने के बाद when you're sitting with the man and he's, you know, giving you a 40-minute narration of the film, it just feels surreal and you feel blessed. तो कैसे पहुंचे वो आप तक, मतलब कैसे आप उनसे पहले मिले थे या कैसे ऑडिशन हुआ, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या था पूरा? मैंने फिल्म का ऑडिशन एक्चुअली दिया था मिस्टर मुकेश छाबड़ा को. तो छाबड़ा साहब को मैंने ऑडिशन उनकी टीम को दिया था 2021, अर्ली 2021. और फिर वहां से 7-8 महीने तक कुछ आया नहीं. हम भी, क्योंकि काफी सारे एज एन एक्टर आप काफी सारे टेस्ट देते हो, काफी सारे ऑडिशन देते हो, तो मैं भूल गया था. तो फिर एक दिन फोन आया, एंड मुकेश छाबड़ा जी के ऑफिस को मैंने 2-3 ऑडिशंस दिए थे उस वक्त पे. तो जब उनका फोन आया कि वो फिल्म का ऑडिशन आपने दिया था एंड दे लाइक यू एंड दे वांट टू कॉल यू, सो आई सेड कौन सी फिल्म. दोनों ने कहा एक है जिसमें आप यू बी प्लेइंग मिस्टर अनुपम खेर सन. तब भी मुझे नहीं पता था कि ये मिस्टर बरजातिया की फिल्म है. ही सेड ये राजश्री की फिल्म है. तो मैंने कहा चलो, प्रोडक्शन हाउस इज बिग, बट आई डिडंट नो दैट मिस्टर सूरज बरजातिया वुड बी डायरेक्टिंग द फिल्म. देन दे कॉल्ड एंड they said the director wants to meet you, he's calling you on set. I said okay, who's the director? He said Suraj Barjatya. I said what? And then also, you know, when Mr. Barjatya was narrating the film, uh, मतलब वो मुझे नरेट ना भी करते, अगर वो मुझे बोलते यार हाँ मैंने तुम्हें सेलेक्ट कर लिया और तुम एक्टिंग कर लो, तो मैं तब भी खुशी से कर लेता. लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे प्यार से बिठाया, मुझे 30-40 मिनट सेट पे कहानी सुनाई और मेरे इनपुट्स कुछ सुने, मुझे पूछा कि मुझे कैसी लग रही है, मेरे कैरेक्टर के बारे में क्या फील कर रहा हूँ. तो वो बहुत ही चार्मिंग इंसान है और बहुत ही अच्छे इंसान है. तो हिज एनर्जी, आई थिंक हिज फिल्म्स आर अ रिफ्लेक्शन ऑफ हु ही इज इन रियल लाइफ. कोई तो कह रहा था कि पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता कि ये बंदे हैं कि बुद्धा है, क्योंकि वो इतने कमाल है. तो इतने बड़े-बड़े कैरेक्टर थे, नीना गुप्ता जो कि इतनी इतनी अच्छी, मतलब गजब की अदाकारा है वो, बोमन ईरानी है. तो उन सबके कैरेक्टर में से बेस्ट आपको कौन सा लगा? इतने सारे कैरेक्टर्स थे उस फिल्म में. कैरेक्टर्स जेन्युइनली बहुत सारे थे, बट मैं इतना ऑस्ट्रक था ना कि मैं उनके कैरेक्टर्स को देखने के तो मेरा हाल ही नहीं था. मैं तो ये दे रहा था जो मेरा है मैं उसको ठीक ठाक कर लूं ताकि मैं सीमलेसली काम कर जाऊं और लोग ये नहीं कहेंगे यार इतने बड़े एक्टर में ये अच्छा नहीं कर रहा है. तो मेरा इसमें तो ध्यान नहीं गया कि इनमें से किसका कैरेक्टर क्या है. बट एज एक्टर्स वो सभी इतने माइंड ब्लोइंग हैं. और एज एक्टर्स आई थिंक हिंदी सिनेमा के it'll not be an overstatement if I say that this is the best lot of Indian cinema, जिसमें बमन साहब हैं, खेर साहब हैं, बच्चन साहब हैं, नीना जी हैं, सारिका जी हैं.
तो उनके साथ काम करने में मुझे बहुत सीखने मिला, और मुझे लगता है वो लोग हैं जिनको आप कोई भी कैरेक्टर्स देंगे ना अगर, या तो दे विल दे विल कम आउट ऑफ इट विद फ्लाइंग कलर्स। तो वो तो सभी बहुत अच्छे हैं, सभी ग्रेट्स हैं। अ, हाँ। ऊंचाई जैसा कि नाम है, आपको आपके करियर में कितनी ऊंचाई पे पहुंचाया है इस फिल्म ने, और अब आगे क्या कुछ अच्छा हो रहा है आपकी लाइफ में? ऊंचाई पर आई आई वुडंट से ऊंचाई पर पहुंचाया, बट हाँ ये ऊंचाई जो है इसने एक उड़ान की शुरुआत करी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक एक अपवर्ड ट्रैजेक्टरी मैं फील कर पा रहा हूँ, एक पॉजिटिव एनर्जी में फील कर पा रहा हूँ, एक पॉजिटिव इंटरेस्ट में फील कर पा रहा हूँ आसपास से। आफ्टर द फिल्म देयर बीन some reviews have been very kind to me, some people have written nice stuff, some people have said really nice stuff. So I think there's definitely it's an energy that has sort of come together, and it's making me feel nice about what I do, and it inspires me to work harder and to probably reach where I want to reach one day. प्रणव, ये तो शुरुआत है और इतनी अच्छी शुरुआत हुई है, तो आप खुद एक कैसे इंसान है, अगर आगे कभी नेगेटिविटी मिले, या जैसे कि आपने बोला कि क्रिटिक्स ने अच्छा बोला, अच्छा लिखा, ऑफ कोर्स, जी। अगर कभी भगवान ना करे ऐसा कुछ नेगेटिविटी आए सामने, हाउ विल यू फेस इट? देखिए मैं आज कुछ भी बोल दूंगा तो वो मायने नहीं रखेगा, क्योंकि अल्टीमेटली जब आप वो फेस करते हैं तब आपको पता लगता है कि एज ए ह्यूमन बीइंग आप क्या फील कर रहे हैं। बट ऑब्वियसली बुरा लगेगा। बुरा मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि किसी ने आपकी फिल्म देखी और सिर्फ बोल दिया कि यार फिल्म अच्छी है, अच्छी लगी, लेकिन आपकी तारीफ नहीं करी, तब भी आप फील करते हो कि यार ओ शिट। एंड एज एन आर्टिस्ट आई थिंक डस्टिन हॉफमैन ने कहा था, जो हॉलीवुड एक्टर है, उन्होंने कहा था कि एवरी एक्टर हैज दिस वॉच मी सिंड्रोम. So every actor is probably an actor because they want that attention, because they want to be watched. And I am like that only. So I'm sure बहुत बुरा लगेगा। I'm sure अगर आपको क्रिटिक्स नहीं, कोई भी आपके काम को पसंद नहीं करे, तो आप सोचते हैं कि हाँ यार कुछ कमी है और हमको किसको किस तरीके से पूरा करना है। लेकिन आई एम टू मच इनटू वाटर्स टू एवर थिंक कि यार दिस इज नॉट फॉर मी। अब यही है जो मुझे करना है, और इसी में जो भी हर्डल्स आएंगी, जो भी कप्स आएंगी, इट्स अ लर्निंग प्रोसेस। और होपफुली मैं हर साल सीख के काम करके और बेहतर होगा। तो कभी लग रहा है कि बरजात्या सर आगे कभी और किसी प्रोजेक्ट के लिए आपको कॉल करेंगे, या उनसे कुछ बात हुई फ्यूचर के लिए? मतलब ये एक ऐसी चीज है ना कि जैसे आप एक प्रोजेक्ट करते हैं और फिर आप उस प्रोजेक्ट को भूल के अपने अगले प्रोजेक्ट में कंप्लीट अपनी एनर्जी डाल देते हैं। तो अभी मैं जो कर रहा हूँ मैं उसमें कंप्लीटली इन्वॉल्व हूँ। ये सोचने का भी वक्त नहीं है कि अब हम इसके बाद क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। बट हाँ, अगर मुझे कभी भी राजश्री या सूरज बड़जात्या जी के साथ काम करने का दोबारा मौका भी मिलेगा, तो मैं आंखें बंद करके बिना कुछ सुने, बिना कुछ समझे, बिना बात किए कि मुझे कितने पैसे मिलेंगे, मैं राजी हो जाऊंगा। बिकॉज वो इतने अच्छे हैं कि बाकी सारी चीजें सेकेंडरी हो जाती हैं। ओके। प्रणव, रियलिटी जी। शो का सीजन चल रहा है, आपको पता है, बिग बॉस आप देखते हैं? जी नहीं, मैं बिग बॉस नहीं देखता हूँ, बट हाँ मुझे शो के बारे में पता है, काफी बड़ा रेंज है, बट मैं देखता नहीं हूँ। ओके, कभी आपको कोई कॉल आया तो आप जाओगे? जी नहीं, बिकॉज मैं बहुत क्लियर हूँ। मैं कर भी नहीं पाऊंगा एक्चुअली। उसके लिए एक अलग तरीके का स्किल, एक अलग तरीके की कम्युनिकेशन स्किल, एक अलग तरीके का टैलेंट चाहिए शायद। वो मेरे पास नहीं है। और ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीबडी हु पार्टिसिपेट्स इन दैट शो, वो मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं है। मुझे मुझे जो काम मैं कर रहा हूँ मुझे उसमें एक्सेल करना है। मुझे अ, इस बात की बहुत क्लैरिटी है कि मुझे एक्टिंग करनी है। और और ऑब्वियसली वो एक बहुत बड़ा स्टेपिंग स्टोन होता है, बिकॉज यू नो इट गेट्स यू लॉट ऑफ फेम, इट गेट्स यू पॉपुलैरिटी, एंड देन आफ्टर दैट योर एक्टिंग जर्नी probably becomes a little easy. But I think that is not what I am looking to do, at least at this point in time. Never say never, हो सकता है कल को मैं कुछ और सोचूं। लेकिन आज जैसा मैं सोच रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे अभी जो काम मैं कर रहा हूँ उसमें बेहतर होना है, उसमें एक्सेल करना है, और उसको लिमिटेड तरीके से जाना है। बिकॉज इफ यू गो आफ्टर, इफ यू चेस टू रैबिट्स यू कैच नन। तो मैं इधर भी भागूं उधर भी भागूं कि किसी तरीके, वो मुझे नहीं करना है। मेरे को क्लैरिटी से ऐसे एकदम सीधा चलते रहना है। एज एन एक्टर किस तरीके का काम पसंद करते हैं? आगे अगर कोई ऑफर आए तो कैसा सिलेक्शन होगा आपका? क्या जॉनर होगा? As an actor, I'm pretty open to everything. I'm because that is what the fun of being an actor is कि आप
बहुत सारी चीजें हो सकते हैं, हम बहुत सारे कैरेक्टर्स हो सकते हैं, हम बहुत सारे किरदार कर सकते हैं। अगर आप पूछेंगे कि मुझे क्या देखना पसंद है और मैं किस तरीके का काम देखना पसंद करता हूँ, किस तरीके का कंटेंट में कंज्यूम करता हूँ, तो मुझे ड्रामाज और कॉमेडीज पसंद है। मुझे थ्रिलर्स या हॉरर और डार्क चीजें कम अच्छी लगती हैं। लेकिन करने में मुझे लगता है वो शायद ज्यादा एक्साइटिंग होती है एज एन एक्टर, बिकॉज आप फ्लॉड होते हैं, आपके पास करने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं, और आप रियल होते हैं, क्योंकि हम मतलब वो एक शेर है कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी जिसको देखना कई बार देखना, निदा फाजली जी का वो शेर है। तो मुझे लगता है कि वो जो डार्कर आपका चेहरा होता है उसको एक्सप्लोर करने में हमेशा ज्यादा मजा आता है, डार्क ब्लैक ग्रे जो भी आप कहते हैं उसको। तो वो करना एज एन एक्टर बहुत एक्साइटिंग होता है, बिकॉज उसमें आपके अंदर ज्यादा फ्लॉज होते हैं, आपके अंदर ज्यादा वुंड्स होते हैं, रादर देन प्लेइंग अ सिंपल फ्लैट कैरेक्टर। बट अगर कंजम्पशन की बात करें तो मुझे कॉमेडीज और ड्रामा बहुत पसंद और न्यू ईयर आ रहा है, बस कुछ ही दिन में कुछ प्लान्स हैं, कुछ रेजोल्यूशंस हैं, या कैसा जाने वाला है अगला साल, कुछ प्लानिंग्स? जी हाँ, न्यू ईयर्स है, वही मैं बोल रहा था कि अभी इतना काम चल रहा है, बट मैं 29th को छुट्टी लेकर के फिर मैं आई एम गोइंग टू बाली जा रहा हूँ मैं 5-6 दिन के लिए, न्यू ईयर्स बनाने अपने दोस्तों के साथ। उसमें मेरे स्कूल के दोस्त हैं, कॉलेज के दोस्त हैं, और हम बाली जा रहे हैं कि थोड़ा सा बीच पे जाएं, स्कूबा डाइविंग करें, स्नॉर्कलिंग करें और फिर आए। अभी आपने काफी स्वेटर वगैरह पहना है, तो आप कौन सी सिटी में हो अभी? ऑफ कोर्स मुंबई तो नहीं। नहीं नहीं नहीं, मुंबई में मैं नहीं हूँ, मैं दिल्ली में हूँ। मैं दिल्ली में हूँ। और यहाँ अभी तक क्या था, पिछले 3-4 दिन में थोड़ी कम थी, आज बहुत ज्यादा ठंड बढ़ गई है। तो मैं हम लोग काम कर रहे थे अपना, हम रीडिंग कर रहे थे अपनी स्क्रिप्ट की, और हम सब ऐसे लॉन में बाहर बैठ के गार्डन में कर रहे थे, बट वो हवा इतनी तेज हुई कि हमने कहा अंदर जाना बेहतर है। तो फिर हम अंदर आ गए, और जैकेट भी मैंने डाल ली स्वेटर के ऊपर क्योंकि ठंड लग रही ओके, और हम यहाँ एसी में बैठे हैं। है। हाँ हाँ, आप एसी में बैठे। ओके, बहुत मजा आ रहा है प्रणव आपसे बात करके, बट समय ऑफ कोर्स आपका भी कीमती है। सो थैंक यू सो मच एंड हैप्पी न्यू ईयर आपको। और बहुत सारी ऊंचाइयां मिले, ऐसे एक नहीं बहुत सारी मिले, और हम मिलते रहे ऐसे इंटरव्यू के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम प्रणव, थैंक यू। एंड विश यू ऑल द थैंक वेरी यू सो मच फॉर योर टाइम, बहुत मजा आया। बेस्ट। बाय हैप्पी न्यू ईयर टू यू बाय। टू। थैंक यू जी, बाय बाय।